कि यथोचित नमन है सबको, सबको प्रणाम मेरा। है चित्रकूट जनपद, टेढ़वा है ग्राम मेरा। मैं विप्र हूँ सिपाही, कलम का बन गया हूँ। मैं हूँ सुनील द्विवेदी, अब सौम्य नाम मेरा। कि प्रेम के प्रभाव में भी, कवि के स्वभाव में भी, नदियों की धार सी है गतिशील कविता। रीति वो रिवाजों में भी, सुरों और साजों में भी, भावों की पतंग में भी देती ढील कविता। यदि तुम्हारा हृदय भी धड़कने लगे, जान लो प्रेम का हो रहा है असर। क्योंकि बड़े लोगों ने और कुछ मेरे आदरणीयों ने, योगेंद्र शर्मा जी हैं भीलवाड़ा से जी, सुमित ओरछा जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अब नाम बदलो। हाँ। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर उन्हीं के वजह से बात नाम आई कि आपके स्वभाव की वजह से नाम अच्छा रहेगा, तो तब से मैं पंडित सुनील सौम्य हुआ। प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो। मैं कहूँ क्यों तुम्हें, तुम निकट ही रहो। तुम स्वयं ही हृदय की व्यथा जान लो। गाया कवि तुलसी ने राम का चरित्र, तब जग में प्रसिद्ध हुआ नाम चित्रकूट का। मतगेंद्र नाथ स्वामी जी ने आके नष्ट किया लोभ मोह क्रोध और काम चित्रकूट का। रामचरित से हृदय संवरता, रामचरित से हृदय संवरता, जगता है विश्वास। अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। गीत का पहला। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, नहीं कुटिल जय चंद। पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। को भी क्रोध आया बीते जब 3 दिन, जड़ बुद्धि हो कोई तो क्रुद्ध होना चाहिए। शांति से हो बातचीत और हल निकले ना, ऐसे में कभी ना हमें बुद्ध होना चाहिए। है प्यारी जिस मन को हिंसा, वह बुद्ध नहीं हो सकता है। है जहां नहीं हरि की इच्छा, वह युद्ध नहीं हो सकता है। आपका ये जो कार्य है बड़ा पुनीत पावन कार्य है। भानु प्रकाश जी, आप जिस काम में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास जब फोन आया आपका कोई स्वार्थ नहीं था। चित्रकूट की प्रतिभाओं को मंच पे, सार्वजनिक मंच पे लाना, ये बड़ा काम है आप कर रहे हैं। मेरा जो भी योगदान उसमें था मैंने किया, और मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। आप खुशियों के रंग कवियों के संग हमारा ये कार्यक्रम है। इसकी अगली कड़ी में हमारे साथ चित्रकूट के बड़े कवि हैं, पंडित सुनील सौम्य जी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी कविताओं के बारे में जानते हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमको, इससे लोग जान सकें कि कैसी कविताएं करते हैं। मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और चित्रकूट से हूं, पेशे से अध्यापक हूं, किंतु कविता शौक के तौर पर है। माँ सरस्वती की कृपा है तो उसे जारी रखे हुए एक यात्रा होती है विचारों की, जो हम गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से करते हैं। मैं एक छंद रखना चाहता हूं कि मेरा परिचय भी कह सकते हैं और कविता का परिचय भी हो जाएगा एक साथ। कि प्रेम के प्रभाव में भी, कवि के स्वभाव में भी, नदियों की धार सी है गतिशील कविता। रीति वो रिवाजों में भी, सुरों और साजों में भी, भावों की पतंग में भी देती ढील कविता। दागियों के दांव में भी, पापियों के पांव में भी, अपराधियों के सिर ठोके कील कविता। व्योम की ऊंचाइयों में, सिंधु गहराइयों में, नीलिमा का गाढ़ा रंग है सुनील कविता। कुछ ऐसे कविता होती चली गई और मुझे लगता है कि ये कविता स्वतः निकलती है आपके हृदय से। और कवि मन ये होता है कि कई बार परेशान होता है व्यवस्थाओं को देख करके, तो उससे कविताएं आती हैं। मैं
कुछ इन दिनों प्रेम के गीत पढ़ रहा हूँ, जो कि कुछ मुक्तक प्रेम के अच्छे हुए और उसी से प्रेरणा मिली तो गीत हुए कुछ। जी तो मैं आप गीत एक रखूंगा जी और उस गीत की भूमिका में मैं कहता हूँ कि बातें बातें करने से अच्छा है कि उस भूमिका में कुछ मुक्तक ही हो जाए, चार चार पंक्तियों के। जी जी तो मैं रखता हूँ, जी आप सबका स्नेह मिले। जी कि देख कर जो चुराने लगे खुद नजर और रखने लगे वह तुम्हारी खबर, यदि तुम्हारा हृदय भी धड़कने लगे, जान लो प्रेम का हो रहा है असर, जान लो प्रेम का हो रहा है असर। प्रेम क्या है मैं रखता हूँ, चार पंक्तियां और सुनिएगा। जी जी कि भावनाओं से पतला तरल भी नहीं, वेदनाओं से बढ़ कर गरल भी नहीं, हम बड़े मुश्किलों से तुम्हें पा सके, प्रेम करना सरल है सरल भी नहीं, भावनाओं से पतला तरल भी नहीं। एक मुक्तक और सुनिएगा, जी जी क्योंकि गीत प्रेम पर ही है और उस प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको मैं चार चार पंक्तियों के कुछ मुक्तक और रखता हूं। जी कि प्रेम में जीत कर हार जाना कठिन, प्रेम में जीत कर हार जाना कठिन, हार कर जीत के गीत गाना कठिन, प्रेम में मिट गए तो पता ये चला, प्रेम में मिट गए तो पता ये चला, प्रेम करना सरल है निभाना कठिन, प्रेम करना सरल है निभाना कठिन। अब प्रेम में आप गीत सुनाए उससे पहले थोड़ा सा एक जो है सवाल है कि जैसे कवि लिखते हैं तो उनकी कहते हैं कि अंदर से जो भावनाएं होती हैं वैसा ही जो है निकलता है, तो क्या कभी आपका भी प्रेम की तरफ रुख रहा है क्या ऐसा? प्रेम कहीं ना कहीं जब आप प्रेम करते हैं, जो मैंने सुना मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से किया, प्रेम में कहीं शरीर कहीं नहीं है। और जब आप प्रेम महसूस करते हैं और तब वो पंक्तियां अगर आती हैं माँ की कृपा से, तो उसमें भाव भी रहता है और वो कविता अमर भी होती है। जब आप तुकबंदियां करते हैं प्रेम के नाम के, या प्रेम आप नहीं कर रहे होते हैं और फिर आपकी प्रेम की पंक्तियां निकलती हैं, तो बनावटी होती हैं। तो मैं तो स्वीकार करता हूँ आपके मंच से भी कि जब आप प्रेम आपके अंदर होगा, आप प्रेम करते होंगे, तब आपकी पंक्तियां जो निकलेंगी वो भावपूर्ण होंगी। और गीत आप सुनेंगे, मैं गीत रखना चाहूंगा। स्वागत। प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो, प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो, मैं कहूँ क्यों तुम्हें तुम निकट ही रहो, तुम स्वयं ही हृदय की व्यथा जान लो, प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो। गीत का पहला बंद देखिएगा। तुम कहो तो तुम्हारे हृदय में रहूं, या स्वयं सा बना लूं तुम्हारा हृदय, तुम कहो तो तुम्हारे हृदय में रहूं, या स्वयं सा बना दूं तुम्हारा हृदय, सीप मोती सा संबंध अपना प्रिय, भाव भर कर सजा दूं तुम्हारा हृदय,
पास आओ प्रिय बन के मधुमास तुम, पास आओ प्रिय बन के मधुमास तुम, मुझको अपना बनाने का प्रण ठान लो, प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो। प्रेम का दूसरा बंद सुनिएगा गीत का। जी। और प्रेम किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है अगर आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करें उससे कोई आपका स्वार्थ न हो। जी। बंद सुनिएगा कि तुम कहो तो तुम्हारे लिए छोड़ दूं सारे संसार का मोह सारा प्रिय, तुम कहो तो तुम्हारे लिए छोड़ दूं सारे संसार का मोह सारा प्रिय, नैन से तो मिले थे अभी नैन भर, लो तुम्हारी सुचितवन ने मारा प्रिय, पास आओ प्रिय दूरियां त्याग कर, पास आओ प्रिय दूरियां त्याग कर, बिन कहे कहे प्रेम को मान लो, प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो। गीत का अंतिम बंद रखता हूं जो गीत का प्राण है कि तुम कहो तो धरा मान लूं मैं तुम्हें, फिर उपज है तू चलता हुआ हल बनूं, तुम कहो तो गगन बन के चूमूं तुम्हें, तुम कहो तो गगन बन के ओढ़ूं तुम्हें, या बरसते हुए मेघ का जल बनूं, पास आओ प्रिय रिक्त हैं क्यारियां, पास आओ प्रिय रिक्त हैं क्यारियां, धर अधर पर अधर प्रीत रस पान लो, प्रेम की शक्ति का भान तुमको नहीं, पास आ प्रेम की शक्ति पहचान लो। सुनील जी, आप चित्रकूट के निवासी हैं, तो कहाँ के हैं और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। चलिए 4 पंक्तियां अपने परिचय की रखता हूँ जी। कि यथोचित नमन है सबको, सबको प्रणाम मेरा, है चित्रकूट जनपद टेढ़वा है ग्राम मेरा, मैं विप्र हूँ सिपाही कलम का बन गया हूँ, मैं हूँ सुनील द्विवेदी अब सौम्य नाम मेरा। मैं अपने परिचय, मेरा परिचय क्या है, सब हम आप सब एक दूसरे का वो करते हैं। मैं चित्रकूट से हूँ और मेरा जो मानिकपुर क्षेत्र है नगर, तो मानिकपुर से हूँ और शुरुआत से ही बाहर पढ़ने का रहा और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगता है हमने पीएमटी की भी तैयारी की मैंने और 1-2 साल तैयारी की और जब नहीं हुआ तो ये हुआ कि चलो जहाँ नौकरी मिलती है, बीएड किया लखनऊ से और इसके बाद जगह निकली और मैं सरकारी अध्यापक हुआ बेसिक में। यहाँ भी एक लगन रही कि बच्चों को कैसे कविता के माध्यम से सरलता से पढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत से छंद दोहा लिखे हुए हैं, एक दोहे में आपको सारी नदियां याद हो जाएंगी और बच्चों के हिसाब से मैंने शुरू में लेखन किया, जहाँ चूंकि बहुत ही कम उम्र में नौकरी भी लगी। मैं 21 साल का था, 2011 में मेरी पोस्टिंग हुई। जी, जैसे आप टीचर हैं तो जैसे राष्ट्रीय मंचों में आप जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो क्या कैसे मैनेज करते हैं जो है, क्योंकि इतना सफर करना फिर आके पढ़ाना एक अपने आप में यही एक बड़ी चैलेंज है जो है कि वहाँ पढ़ने के बाद रात भर, क्योंकि लगभग जो है तो जो कवि सम्मेलन होते हैं वो रात में ही होते हैं। जी जी, इसके लिए हमको तय करना है कि हमारा जीवन कितना व्यस्त हो, कितना हम अपने को सक्रिय कर सकते हैं। मेरी प्रथम भूमिका तो शिक्षक के रूप में ही है। आप मेरे स्कूल आ सकते हैं, मेरा स्कूल कायाकल्प में आदर्श है।
और स्टाफ भी मेरे पास 5 लोगों का है, सारी कक्षाएं संचालित है। आप स्कूल आएंगे तो मैं वहां भी मेहनत कर रहा हूँ। जी मुझे लगता है कि जो मेहनती होता है वो हर क्षेत्र में मेहनत कर सकता है। जी। लगता है कि मेरा जो नाम हो रहा है हाँ हाँ वो चित्रकूट की वजह से हो रहा है, तो चित्रकूट का नाम भी होना चाहिए। और वो छंद मैंने चित्रकूट पर ही समर्पित किया है और रखता हूँ आपके पास कि गाया कवि तुलसी ने राम का चरित्र, तब जग में प्रसिद्ध हुआ नाम चित्रकूट का। मतगेंद्र नाथ स्वामी जी ने आके नष्ट किया लोभ मोह क्रोध और काम चित्रकूट का। कोना कोना दुनिया का घूमने के बाद लगा पावन पवित्र एक धाम चित्रकूट का। और कामता के नाथ की परिक्रमा के कारण ही वैभव बढ़ाते प्रभु राम चित्रकूट का। तो चित्रकूट को ही लेके जाता हूँ। और मुझे लगता है कि मानस पर एक बहुत अच्छा गीत हुआ माँ की कृपा से। और वो तुलसीदास, मेरा कुछ उसमें नहीं है, तुलसीदास जी की मानस की का सार कह सकते हैं। मानस में जो उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में मैं जगह जगह से कुछ पंक्तियां चुराया हूँ और एक गीत हुआ है, मैं वो गीत रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। रामचरित से हृदय संवरता, रामचरित से हृदय संवरता, जगता है विश्वास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय संवरता, रामचरित से हृदय संवरता, जगता है विश्वास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। गीत का पहला बंद देखिएगा कि राम राम कह धर लो अपने अंतर मन में राम, आदर्शों को धारण करके हो जाओ निष्काम। मानव बनना है तो कर लो नित मानस का पाठ, रामचरित को अपनाने से पूरे होते ठाठ। वही सफल जो करता रहता, वही सफल जो करता रहता, अनुकरणीय प्रयास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय संवरता। गीत के दूसरे बंद में मैंने भगवान राम के पूरे परिवार को समर्पित किया है। सुनिएगा पंक्तियां कि धैर्य भरत सा त्याग राम सा सीता सा संघर्ष, धैर्य भरत सा त्याग राम सा सीता सा संघर्ष, आज्ञा पालन में लक्ष्मण सा होना हमें सहर्ष। हुलसी के सुत तुलसी ने तो जोड़ा है परिवार, मात पिता भ्राता भगनी संग सुखमय है संसार। सदाचरण से सत्कर्मों से, सदाचरण से सत्कर्मों से घुलती स्वतः मिठास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। गीत का एक बंद जो मैंने राजा को समर्पित किया है। राजा क्या, इस समय प्रधानमंत्री होते, देश को चलाते हैं। मानस में भी इसका एक दिया गया है कि कैसे राज्य को चला सकते हैं आप। बिल्कुल। राजा का कर्तव्य एक ही राजधर्म से न्याय, नीति निदेशक तत्वों का है मानस ही पर्याय। जो जनता को अपना समझे राजा वही महान, राज्य वही विकसित है जिसमें नारी का सम्मान। जिसके पैर न फटी बेवाई, जिसके पैर न फटी बेवाई, उसको क्या आभास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। रामचरित से हृदय संवरता। गीत का अंतिम बंद रखता हूँ। गीत का एक संदेश देना चाहता हूँ गीत के माध्यम से
कि राष्ट्र तभी आगे बढ़ता जब सच्चा खेता नाव, घर होता समृद्ध तभी जब मुखिया में संभाव, सच्चे मुखिया में गुण सच्चा सच्चाई के संग, सचिव वैद्य गुरु तीनों ही तो है शासन के अंग, सर्वनाश यदि सचिव वैद्य गुरु, सर्वनाश यदि सचिव वैद्य गुरु, प्रिय बोले भय आस, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास, रामचरित से हृदय संवरता, रामचरित से हृदय संवरता, जगता है विश्वास, अमर हुए यह लिख मानस में बाबा तुलसीदास। सुनील जी, आपका नाम पहले जो है तो नवोदित रहा, फिर इसके बाद आपको सौम्य मिला, तो कैसे जो है तो ये नाम मिला और इसका मतलब क्या होता है? मैं 2013 की बात है जी जी। मैं जयपुर गया था, एक नवोदित साहित्यकार मंच का कार्यक्रम था। जी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहीं पर ये नाम मुझे मिला वहाँ पर। हाँ। एक आदरणीय कवि थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, दोहाकार हैं वो, बड़े अच्छा दोहा करते हैं। जी। तो उन्होंने नवोदित नामकरण किया इस रूप में कि आप हम जीवन में सीखते रहते हैं, नया कुछ ना कुछ नया लिखने की प्रेरणा हमेशा बनी रहती है। इस भाव से उस नाम को स्वीकार किया मैंने। जी। और इधर मंचों में सक्रियता, कुछ साहित्य सृजन, कुछ माँ की कृपा से अच्छा हुआ, लोगों की पूंछ बढ़ी, आगे बढ़े। तो एक वाकया ये हुआ कि भीलवाड़ा अभी कवि सम्मेलन हुआ 2 महीने पहले। तो भीलवाड़ा कवि सम्मेलन में ऐसी चर्चा चलने लगी कि अब आप नवोदित नहीं रहे। तो मैंने कहा ऐसा, नवोदित तो आप भी हैं, जीवन भर ये चलता रहता है नवोदित, तो सभी हैं, हम सभी नवोदित हैं। कौन, और जिसे ये भ्रम हो जाए कि मैं कवि हूँ या लोग बहुत बड़ा कवि हूँ, तो ये भी एक भ्रम की चीजें हैं। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर आपको ये है कि मैं कवि हूँ तो भी आप भ्रम में ही हैं। क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब मैंने कुछ नहीं लिखा, सब ईश्वर का है, माँ की कृपा से है। तो जब इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद वो कह रहे हैं मैं कवि नहीं हूँ, तो हम 4 पंक्तियां लिख करके कवि होने का जो भ्रम पाल लेते हैं, उस वजह से नवोदित नाम चलता रहा। फिर चूंकि बड़े लोगों ने और कुछ मेरे आदरणीयों ने, योगेंद्र शर्मा जी हैं भीलवाड़ा से, सुमित ओरछा जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अब नाम बदलो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्हीं के वजह से बात नाम आई कि आपके स्वभाव की वजह से ये नाम अच्छा रहेगा। तो तब से मैं पंडित सुनील सौम्य हुआ। मेल भी खाता है आपके व्यक्तित्व से, होता है। बड़ों लोगों की परख थी, उनकी नजर थी, उनकी पारखी नजर ने जो नाम दिया मैंने उसको भी स्वीकार किया। मैं कुछ क्योंकि राम हमारे जीवन के आदर्श हैं, हम उनके जीवन को जीना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि राम इस धरती पर दोबारा अब नहीं आएंगे, तो हमारे अंदर रामत्व तो होना चाहिए। राम कैसे अपना जीवन जिए, उस तरह की कुछ बातें अगर हम धारण कर लें तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। हमको ये धारण करना है कि जीवन में आपके अगर किसी को क्षमा भी करना पड़े तो इतना, धरती जैसे हमें क्षमा करती है, हम उस पर दिन भर भार रखते हैं और सबको क्षमा रखती है धरती। तो धरती के समान आप क्षमा रखें। और अगर क्रोध की बात आए, कहीं आपके आत्मसम्मान की बात आए, तो क्रोध भी आपका इतना बड़ा हो। तो राम के जीवन से जो हमें सीख मिलती है, मैं एक छंद रखता हूँ। बिल्कुल स्वागत। कि राम को भी क्रोध आया बीते जब 3 दिन, जड़ बुद्धि हो कोई तो क्रुद्ध होना चाहिए। राम को भी क्रोध आया बीते जब 3 दिन, जड़ बुद्धि हो कोई तो क्रुद्ध होना चाहिए। शांति से हो बातचीत और हल निकले ना, ऐसे में कभी ना हमें बुद्ध होना चाहिए। क्षमा दान देने का भी कोई औचित्य नहीं, अंतस व मन भी तो शुद्ध होना चाहिए। शत्रु यदि नहीं छोड़े आपस की कटुता को, शत्रु के विरुद्ध तब युद्ध होना चाहिए। राम एक संदेश देते हैं कि शत्रु के विरुद्ध आप युद्ध के लिए भी तैयार रहें। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा तो हम करते ही है। कुछ ऐसे छंदों से मैं सभी दर्शकों को
बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ संदेश ही पंक्तियों से हम दे सकते हैं, हम आप उसको जीवन में धारण करें। और एक छंद राधे श्यामी छंद जो बड़ा बड़ा प्रचलित रहा अपने चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र में, राधे श्याम द्विवेदी जी का ये छंद बनाया हुआ है, उस छंद पर आधारित मैंने 2-3 मुक्तक लिखे हैं जो मैं आपको रखता हूँ। कि है प्यारी जिस मन को हिंसा वह बुद्ध नहीं हो सकता है प्यारी जिस मन को हिंसा वह बुद्ध नहीं हो सकता है जहां नहीं हरि की इच्छा वह युद्ध नहीं हो सकता है जहां नहीं हरि की इच्छा वह युद्ध नहीं हो सकता है। चाहे जितना तन शुद्ध करो गंगा का निर्मल जल लेकर, चाहे जितना तन शुद्ध करो गंगा का निर्मल जल लेकर, जो राम रहित है राम रहित जिसका अंतस वह शुद्ध नहीं हो सकता है राम रहित जिसका अंतस वह शुद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार का एक छंद और रखता हूं जी, कि है कृपा नहीं जिस पर प्रभु की वह काम नहीं हो सकता है कृपा नहीं जिस पर प्रभु की वह काम नहीं हो सकता है। प्रभु के पद पंकज जहां नहीं वह धाम नहीं हो सकता है प्रभु के पद पंकज जहां नहीं वह धाम नहीं हो सकता है। चाहे जितनी शिव भक्ति करो मन में लालच मद को धर कर, चाहे जितनी शिव भक्ति करो मन में लालच मद को धर कर, जिसका अंतर मन अभिमानी वह राम नहीं हो सकता है जिसका अंतर मन अभिमानी वह राम नहीं हो सकता है। एक बंद और रखता हूं, राधे श्यामी छंद पर आधारित है कि राघव बिन सच्चे जीवन का आभास नहीं हो सकता है राघव बिन सच्चे जीवन का आभास नहीं हो सकता है। बिन राम नाम उच्चारण के कुछ खास नहीं हो सकता है। चाहे जितनी हरि भक्ति करो कर में कंठी माला लेकर, चाहे जितनी हरि भक्ति करो कर में कंठी माला लेकर, जो नहीं समर्पित हनुमत सा वह दास नहीं हो सकता है जो नहीं समर्पित हनुमत सा वह दास नहीं हो सकता है। कुछ और छंद लेकर के मैं आपके बीच रखना चाहता हूं जी। और देखिए प्रेम को कैसे मैंने, एक किताब मेरी आने वाली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद आ गया अचानक। और लगभग 15-20 से 20 दिन में वो किताब आएगी। किताब का नाम है अगर तुम कहो। तो अगर तुम कहो उसका भी जो है विषय तो प्रेम है जी। अगर तुम कहो जो किताब है वो प्रेम पर आधारित है जी। और प्रेम के मुक्तक और से लेकर के गीत प्रेम के मैंने उसमें रखे और गीतों का एक संग्रह जी। तो कहाँ से मैंने भूमिका बदली, क्योंकि गीत विवेकानंद पर हुआ, मानस तुलसीदास जी की मानस पर हुआ, गीत बहुत सारे हुए माँ की कृपा से। विवेकानंद की बात हुई जी। विवेकानंद वो आदर्श हैं जो हम सारे युवाओं में चाहते हैं कि सारे युवाओं में वो आदर्श हो जी। उन्होंने भारत पर जो स्वाभिमान की बातें अमेरिका जाकर कही। हाँ। मैं 4 पंक्तियों का मुक्तक रखता हूँ, फिर गीत विवेकानंद पर ही समर्पित है जी, जी, रख करके काव्य पाठ अपना वो करूंगा, समापन करूंगा। हृदय में प्रेम रस घोलो शहद मकरंद बनकर तुम, हृदय में प्रेम रस घोलो
शहद मकरंद बनकर तुम करो अब राष्ट्र हित चिंतन, स्वयं नव छंद बनकर तुम करो अब राष्ट्र हित चिंतन, स्वयं नव छंद बनकर तुम सुनो ऐ करुण धारो तुम ही हो राष्ट्र निर्माता, उठो जागो बढ़ो आगे विवेकानंद बनकर तुम, उठो जागो बढ़ो आगे विवेकानंद बनकर तुम। गीत प्रारंभ करता हूं कि बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, नहीं कुटिल जय चंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, नहीं कुटिल जय चंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। गीत का पहला बंद देखिएगा। बिल्कुल। युग निर्माता राष्ट्र नियंता, तुम्ही राष्ट्र के मीत, युग निर्माता राष्ट्र नियंता, तुम्ही राष्ट्र के मीत, तुम्ही राष्ट्र के राष्ट्रगान हो, तुम्ही राष्ट्र के गीत, तुम्ही राष्ट्र के राष्ट्रगान हो, तुम्ही राष्ट्र के गीत, गीत जीत के मिलकर गाओ, गीत जीत के मिलकर गाओ, लिखो विजय के छंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता। गीत का अगला बंद देखिएगा कि तुम ही राष्ट्र के ध्वजवाहक हो, तुम ही नवल विकास, तुम ही राष्ट्र के ध्वजवाहक हो, तुम ही नवल विकास, तुम ही राष्ट्र निर्माता सच्चे, तुम ही राष्ट्र की आस, तुम ही राष्ट्र निर्माता सच्चे, तुम ही राष्ट्र की आस, आस तुम ही हो परिवर्तन की, आस तुम ही हो परिवर्तन की, करो न गति को मंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता। गीत का एक बंद और रखता हूं। स्वागत। बढ़ो धरा के वीर सपूतों, अखिल विश्व है साथ, बढ़ो धरा के वीर सपूतों, अखिल विश्व है साथ, मानवता की विजय पताका सदा तुम्हारे हाथ, मानवता की विजय पताका सदा तुम्हारे हाथ, हाथ बढ़ाओ आगे आओ, हाथ बढ़ाओ आगे आओ, भरो हृदय मकरंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता। गीत का अंतिम बंद रखता हूं। जी जी जी, स्वागत। तुम ही राम हो परशुराम हो ऋषियों की संतान, तुम ही राम हो परशुराम हो ऋषियों की संतान, तुम ही वेद संवाहक तुम हो, तुम ही हिंद का मान, तुम ही वेद के संवाहक हो, तुम ही हिंद का मान, मान रखो तुम भारत माँ का, मान रखो तुम भारत माँ का, प्रेम करो मत बंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद। बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, बनो राष्ट्र के भाग्य विधाता, नहीं कुटिल जय चंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद, पद चिन्हों पर चलकर तुम सब बनो विवेकानंद, बनो विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है हमारे
चैनल में धन्यवाद, आकर धन्यवाद। आपने जो है पाठ किया। आपका ये जो कार्य है बड़ा पुनीत पावन कार्य है। भानु प्रकाश जी, आप जिस काम में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास जब फोन आया आपका कोई स्वार्थ नहीं था। चित्रकूट की प्रतिभाओं को मंच पे, सार्वजनिक मंच पे लाना, ये बड़ा काम है आप कर रहे हैं। मेरा जो भी योगदान उसमें था मैंने किया, और मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। आप सभी श्रोताओं, दर्शकों से यही आग्रह है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं, और जो पंक्तियां आपको अच्छी लगे उन पंक्तियों को आप अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत